हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आप कल सुबह से देख रहे होंगे कि लगातार जो आपका ईएसपी है लगातार आपका काम कर रहा है और लगातार आपको हर एक वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस जारी कर रहा है। कल भर में पूरे दिन की अगर बात करते हैं तो कल पूरे दिन में 4 वैकेंसीज के शॉर्ट नोटिस जारी कर चुका है। और अभी शाम होते होते क्लास में आज लेके आ रहा हूँ इसका जो है हमारे होम डिपार्टमेंट जो आपका गृह मंत्रालय होता है, तो गृह मंत्रालय ने अपने एक ट्वीट करके कहा था कि मध्य प्रदेश में 7,500 पदों के ऊपर भर्ती पुनः होने जा रही है। ये कल शाम की न्यूज़ है। कल शाम ट्विटर के ऊपर जो है गृह मंत्रालय ने ये पोस्ट किया था, तो उसकी मैं आपको एक पूरी जानकारी देने वाला हूँ। क्या वास्तव में 7,000 वैकेंसी पुलिस की आएगी या नहीं आएंगी? आएंगी तो कब तक आएंगी? सिलेबस क्या होगा? पैटर्न क्या रहने वाला है? योग्यता क्या होने वाली है? तो सबके ऊपर आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, क्या ये 7,000 जो पद आए हैं, 7,500 जो लगभग पद होने वाले हैं, कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि सर ये 7,500 पद पिछले वाले हैं। तो मैं पहले क्लियर करवा देता हूँ कि पिछले वाले पद जो थे वो अलग थे, उसका फाइनल रिजल्ट आना अभी बाकी है। और जो ये वाले पद हैं ये आपके नए पद हैं और नए 7,500 पदों की भर्ती आपकी जो है 2025 के अंदर हो जाएगी। आप लोग कहेंगे इतने, उससे आप कैसे कह सकते हैं कि 7,500 भर्तियां जो है जो 2025 में पूरी हो जाएंगी? तो संभावना ऐसे है कि आप लोगों को मैं पहले एक शॉर्ट नोटिस दिखाता हूं जो आपका ईएसबी ने भेजा था। ईएसबी ने जो आपका एग्जाम कैलेंडर जारी किया था वो ये है। इस कैलेंडर में कहीं भी ना तो आपको आबकारी की भी भर्ती दिख रही होगी, आबकारी की आपको भर्ती कहीं नहीं दिखेगी, इसमें आपको पुलिस की भर्ती भी नहीं मिलेगी, और साथ साथ इसमें एसआई, एमपीएसआई, ये भर्ती भी इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिली थी। ये जो तीनों भर्तियां हैं, आबकारी आपका आरक्षक है, मतलब आपका एक्साइज कांस्टेबल, उसके बाद पुलिस कांस्टेबल और एमपीएसआई, ये तीनों भर्तियां ईएसबी नहीं करवा रही है। पहले मैं बता देता हूं, ये तीनों भर्तियां आपका गृह मंत्रालय स्वयं करवा रहा है। जो गृह मंत्रालय है आपका, गृह मंत्रालय तीनों भर्तियां अपने अंडर में करवा रहा है। इसलिए इन तीनों भर्तियों की जानकारी आपको ईएसबी के कैलेंडर देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि ये इसलिए तय हुआ हो पाया है कि पहले ईएसबी ने जो कैलेंडर जारी किया, तो आप कुछ दिन पहले, आपने कुछ दिन क्या, मैं आपको कल ही बोलता हूँ, कुछ दिन नहीं, कल कल आपका आबकारी जो आरक्षक आरक्षक का आ गया है, वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये आबकारी आरक्षक का हमारा शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था जो कल रिलीज हुआ है। आप ईएसबी की वेबसाइट के ऊपर जाके इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इसमें बताया गया था कि जो आबकारी आरक्षक पद की सीधी एवं बैकलॉग पदों की भर्ती, बैकलॉग पद मतलब होते हैं जो पिछले बार खाली रह गए थे, उन पदों की भर्ती भी साथ में होगी। यहाँ पे संभावित परीक्षा की जो डेट बताई गई है जी, वो बताई गई है 5 जुलाई। 5 जुलाई हमारी परीक्षा की डेट होने वाली है। प्रथम पाली और द्वितीय पाली, 2 पालियों में परीक्षा होगा। वही 7 बजे से रिपोर्टिंग टाइम होगी, 9 बजे पहली शिफ्ट और 2:30 बजे हमारी दूसरी शिफ्ट होने वाली है। बात करते हैं आवेदन की, तो 15 फरवरी, 15 फरवरी, 15 फरवरी से आवेदन होंगे और ये आवेदन होंगे जी 8 मार्च तक। कब तक? 15 फरवरी से आवेदन शुरू होके 8 मार्च तक आवेदन, मतलब आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद परीक्षा इन्होंने बताई है 5 जुलाई में परीक्षा होगी। तो ये भर्ती भी हमारी ईएसबी के कैलेंडर में नहीं आई थी, क्योंकि ये भर्ती भी गृह मंत्रालय करवा रहा है। जितनी भर्तियां गृह मंत्रालय के अधीन है, वो एक भी भर्ती आपको आपका जो है ईएसबी के कैलेंडर में देखने को नहीं मिलेंगी। और मैं आपको वो ट्वीट भी दिखाना चाहता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे उसकी फोटो नहीं डली है, मैं आपको वो ट्वीट आपको दिखाऊंगा थोड़े समय के बाद। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये वो ट्वीट लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे मैंने लगाया है। हो सकता है, चलो जूम नहीं हो रहा है, आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। ये मोहन जी की फोटो बनी है, मोहन यादव की, ठीक है जी। और ये लिखा है मध्य प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में करेगी 7500 भर्तियां। ये आपको टेलीग्राम के ऊपर गृह मंत्रालय का जो ऑफिशियल टेलीग्राम पेज है उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। ये कल शाम की पोस्ट है, तो वहां पे आप देख सकते हो इस भर्ती को। अब हम बात करते हैं कि भर्ती में क्या क्या होगा, कब तक चीजें होंगी। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं पुलिस विभाग के बारे में कि एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की जो भर्तियां हैं, इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, तो 7500 पद रखे जाएंगे।
पद कितने होंगे जी? 7500 पद होंगे, 7500 पदों की संख्या रहने वाली है। हाइट की यदि बात करते हैं तो मेल के लिए हाइट मांगी जाती है जी 168 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए जी हाइट होती है, फीमेल के लिए हाइट होती है 155 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो गई? तो ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखी जाती है। सीने की यदि बात करते हैं, चेस्ट की बात करते हैं, तो ये चेस्ट आपका जी होता है 81, बिना फुलाए 81, और फुला के जी होना चाहिए आपका 86। बिना फुलाए हुए आपका सीना 81 और बिना फुलाए हुए सॉरी फुला के जो आपका सीना होगा वो 86 सेंटीमीटर होगा। महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए सीने के बारे में कोई भी नहीं होता है, क्योंकि इनका जो सीना होता है, चेस्ट होता है, इसका मेजरमेंट नहीं किया जाता है। ठीक है जी। चलिए बात करते हैं, क्या आबकारी और आपका पुलिस कांस्टेबल दोनों भर्तियां लगभग समान हैं? दोनों भर्तियां क्या हमारी लगभग समान होती हैं? क्या एक साथ हम दोनों भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं? तो जी हाँ, कर सकते हैं। सबसे पहले मैं दोनों का आपको एक साथ सिलेबस बताऊं तो देखिए, जो एमपी पुलिस कांस्टेबल होता है की सामान्य ज्ञान आती है। सामान्य ज्ञान मतलब आपका जीके और जीएस इसके अंदर आता है। दूसरी हम बात करते हैं बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि का मतलब रीजनिंग, रीजनिंग इसके अंदर भी आती है। तीसरे की बात करें विज्ञान एवं सरल गणित, तो मैथ और साइंस, साइंस आपका जीके जीएस में होता है और मैथ इसके अंदर भी आता है। पुलिस में आपको एक दो चीजें एक्स्ट्रा को पढ़ने पड़ेंगी, जैसे आपका हिंदी हो गया, तो वो आपको एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है जी। आबकारी में भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, बट ये जो चीजें हैं ये आपकी समान रहने वाली है। क्या दोनों लोगों में, हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, क्या दोनों में जो इसका क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्या समान होती है? तो जी हाँ, यदि हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन दोनों की, तो क्वालिफिकेशन आपकी 12th होती है। 12वीं पास बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज की यदि हम बात करते हैं तो 18 से लेके आपका 33 तक एज होती है। दोनों के लिए ये एज है 18 से लेकर 33 वर्ष। विथ आपका जो होगा इसमें जो एज आपकी एज के लिए छूट दी जाती है उसके सहित ये होने वाला है। और इसके आगे हम बात करते हैं, क्वालिफिकेशन हो गया हमारा, एज हो गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पे आपका किसकी, तो हाइट पहले ही बता दिया है। कांस्टेबल के लिए जो हाइट चाहिए होती है वो चाहिए होती है आपको 168 सेंटीमीटर मेल के लिए और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। ये तो आपका कांस्टेबल का हो गया। यदि आबकारी की हम बात करते हैं तो आबकारी विभाग में जो हाइट की जरूरत होती है वो थोड़ी सी होती है जी कम। मेल के लिए यहाँ पे हाइट चाहिए पड़ती है 167.5 सेंटीमीटर, 167.5 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थी की हाइट होनी चाहिए। और महिला अभ्यर्थी की बात करें या फीमेल की बात करें तो 152.4 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की हाइट यहाँ पे मांगी जाती है। सीने की यदि बात करते हैं, चेस्ट की यदि हम बात करें तो चेस्ट इनका भी वही होता है जी 81 बिना फुलाए और 86 होता है फुलाए हुए। इधर भी चेस्ट सेम होता है 81 और 86 क्राइटेरिया होता है। महिला अभ्यर्थी के लिए चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि उनका चेस्ट या सीना कभी भी नहीं मापा जाता है। तो आप इन दोनों भर्तियों की एक साथ तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि आबकारी की यदि बात करते हैं, आबकारी विभाग की, तो आबकारी विभाग में मैं आपको पहले भी मैंने दिखाया है और अभी भी दिखाऊंगा। इसका जो एग्जाम डेट है वो 5 जुलाई है। एग्जाम डेट कौन सी है? 5 जुलाई है। इसकी फॉर्म भरने की डेट कौन सी है? तो 15 फरवरी फॉर्म भरने की जी इसकी डेट रखी गई है। अब पुलिस की यदि हम बात करते हैं कि फॉर्म कब तक फॉर्म आएंगे और पेपर इसका कब होगा, कब तक फॉर्म आएंगे और कब तक पेपर होगा, तो ईएसपी या मध्य प्रदेश के अंदर भी पेपर जब होगा जब इनके लिए जगह खाली दी जाएगी। तो इसके हिसाब से हम थोड़ी सी बात करते हैं। एक नज़र डालिए आप इस कैलेंडर के ऊपर, और कैलेंडर के ऊपर जैसे आप नज़र डालेंगे यहाँ पर संभावित परीक्षा तिथि, तो आप देखेंगे कि फरवरी में एक एग्जाम लगा हुआ है स्टाफ का, ग्रुप 5 वाला। इसके बाद महिला बाल विकास का फरवरी में लगा हुआ है जी। मार्च के ऊपर आपका माध्यमिक शिक्षक वाला पेपर लगा हुआ है। प्राथमिक शाला चयन परीक्षा अप्रैल में लगा हुआ है। उसके बाद आप मई में आ जाएंगे, तो समूह 2 का पेपर मई में है। आप मई के बाद आपका बचता है जून, जुलाई, 2 महीने। कौन कौन से? एक आपका बचा जून और दूसरा आपका बचा जुलाई। तो इस जून और जुलाई में
क्योंकि 5 जुलाई आपको आबकारी के लिए डेट दी गई है। तो जुलाई में तो आपका आबकारी का आ गया जी, जुलाई में कौन सा आ गया, आबकारी विभाग का आ गया। अब आपके पास एक बचता है यहाँ पे जून, क्या बचता है, जून बचता है। आगे हम थोड़ी सी बात करते हैं, आप आ जाइए जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, एक बचता है यहाँ पे अक्टूबर, दूसरा क्या बचा, अक्टूबर बचा, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। लगभग आपके हर महीने एग्जाम लगा हुआ है। ईएसबी के जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं जो कैलेंडर में दिखाया गया है उसके एग्जाम हर महीने लगे हैं। महीने आपके पास बचे हैं दो, एक तो आपका बचा जून और एक आपका बचा जुलाई। ठीक है जी। अब 2 महीने आपके बचे हैं, तो अगर 2025 में पेपर होता है तो या तो आपका जून में होगा या फिर आपका अक्टूबर में होगा। जून में पेपर कम होने की संभावना है, क्योंकि जो आपका पिछले 12 पेपर हुआ था उसका अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, और बहुत जल्द फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा, और जब वो बंदे ट्रेनिंग के ऊपर चले जाएंगे उसके बाद ही इसके फॉर्म डलेंगे। तो जून आपका एग्जाम बहुत ही माइनर हो सकता है कि जून में आपका एग्जाम हो, लेकिन अक्टूबर में आपका एग्जाम होने की संभावना है कि पुलिस का पेपर जो है वो अक्टूबर में होगा। संभावना अधिक यही है कि अक्टूबर तक आपका पुलिस का एग्जाम जो है वो हो जाएगा। तो अब आपको पता चल गया है जी कि पेपर हमारा इस वर्ष होना ही होना है, छूटना नहीं है, इस वर्ष होना है। और इसी वर्ष आपको एमपीएसआई का पेपर भी देखने को मिलेगा, और बहुत जल्द उसका आपके सामने शॉर्ट नोटिस या नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके सामने आएगा। तो इनकी तैयारी को लेके आप क्या करेंगे, दोनों की क्या तैयारी एक साथ कर सकते हैं? तो पहले ही बता दिया है कि दोनों का सिलेबस जब एक जैसा है, दोनों में कुछ ज्यादा हमें करना है, तो ये भी हम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब तैयारी करने में मन आपका तब लगता है जब आपको एग्जाम डेट पता चल जाए, आपके फॉर्म डल जाए। तो भाई साहब उसके लिए आपके पास आबकारी विभाग है। आबकारी की आपके फॉर्म की डेट पता है, 15 फरवरी से फॉर्म डलेंगे, 5 जुलाई से इसका पेपर होगा, ये भी पता है। जब आपको ये चीजें पता है तो फिर आप पढ़ेंगे, अपने आप को उस में पढ़ना है और निकालना है। अगर आपको एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है तो उसके लिए आगे देखा जाएगा, बट एक्साइज कांस्टेबल के लिए ये है। पोस्ट एक्साइज की आपकी अभी तक खुली नहीं है, वो इन्होंने बताया है कि जब भी नोटिस आएगा या जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें हम आपको पोस्ट बता देंगे। जब भी नोटिफिकेशन आएगा पोस्ट आपको उस नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अभी तक यही है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है जी सरकार। तो पढ़ाई कीजिए बेहतरीन ढंग से, और किसी भी इस प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो हमारे कर्तव्य इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।